तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई चल रही होगी। हम लोगों ने क्लास 11 केमिस्ट्री में जो हम लोगों का चैप्टर नंबर 3 था पीरियोडिक टेबल, वो स्टार्ट कर चुके थे। आज हम लोगों को इसी में डिस्कशन करना है आधुनिक आवर्त नियम, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। ठीक है, क्या होता है ये जानने से पहले अगर चैनल में आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करके सेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो चलिए जानते हैं आधुनिक आवर्त नियम। ठीक है, हम लोगों ने मेंडलीव का आवर्त सारणी देखा कि उन्होंने 63 जो एलिमेंट है उनको व्यवस्थित किया और एक आवर्त सारणी बनाया। ये जो आधुनिक आवर्त सारणी है, इसकी खोज जो है मोजले ने किया। ठीक है, हेनरी मोजले ने। तो आप लिखेंगे इसकी खोज फिर हेनरी मोजले ने हमें ये बताया कि जो आपके पास परमाणु क्रमांक होता है वो किसी भी तत्व के रासायनिक व भौतिक गुणधर्म के आवर्ती फलन होते हैं। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट इन्होंने ये बताया, आधुनिक आवर्त नियम इन्होंने ये बताया। ठीक है, किसी भी तत्व का भौतिक व रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले परमाणु क्रमांक के आधार पर तत्वों को व्यवस्थित किसने किया? तो हेनरी मोजले ने किया। ठीक है, अब इनका जो आवर्त सारणी है इसमें 7 आवर्त होते हैं। अब ये जो 7 आवर्त होते हैं, 7 क्षैतिज पंक्तियां होते हैं, वो किसी भी तत्व का जो मुख्य क्वांटम संख्या होता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट इन्होंने बताया कि इसमें 18 वर्ग हो। तो इन्होंने अपना आवर्त सारणी जो है ऐसे तैयार किया। अगर हम स्ट्रक्चर बनाए आवर्त सारणी का तो थोड़ा सा ध्यान से देखिए।
तो हम लोगों का जो आवर्त सारणी है उसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ठीक है। तो पहले जो आपके पास एस ब्लॉक होते हैं उसमें दो ग्रुप आते हैं। फिर आपके पास बी ब्लॉक में वर्ग 13 से 18 तक के तत्व आते हैं। फिर डी ब्लॉक होता है जो 3 से वर्ग 12 तक का होता है। और इसके नीचे बीच में जो होता है यहाँ से आपके पास ये जो होता है लेंथेनाइट व एक्टेनाइट एक ब्लॉक का तत्व होते हैं। तो अब तत्वों को किस आधार पर बांटा गया है? ब्लॉक के आधार पर, ठीक है। तो लिखते हैं। तो ब्लॉक के आधार पर पहला जो हम लोगों के पास होता है एस ब्लॉक तत्व होते हैं, ठीक है। एस ब्लॉक तत्व आपसे पूछा जाए तो वे इलेक्ट्रॉन जो एस उपकोष में प्रवेश करे तो उसे हम एस ब्लॉक तत्व कहते हैं। ठीक है। तो ऐसा तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन एक उपकोष में एस उपकोष में प्रवेश करता है उन्हें हम लोग एस ब्लॉक तत्व कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है वर्ग नंबर 1 और वर्ग नंबर 2, ठीक है। तो वर्ग नंबर 1 व 2 जो होता है हम लोगों के पास एस ब्लॉक तत्व होता है, ठीक है। ये वर्ग नंबर 1 और ये 2 जिसमें क्षार धातु और क्षारीय मृदा धातु आता है। फिर हम लोगों के पास आता है पी ब्लॉक तत्व, ठीक है। पी ब्लॉक तत्व क्या होगा? वे तत्व जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन पी उपकोष में प्रवेश करता है पी ब्लॉक तत्व कहलाता है, ठीक है।
तो पी ब्लॉक में होता क्या है, अंतिम इलेक्ट्रॉन जो होगा वो पी उपकोष में प्रवेश करता है और इसका जो एलिमेंट होता है हम लोगों के पास वर्ग नंबर 13 से 18 तक के जो एलिमेंट होते हैं, इसमें धातु, अधातु, उपधातु तीनों आता है। ठीक है, तो वर्ग नंबर ये 13 से आपको पूरा 18 तक जो अक्रिय गैस होते हैं, नोबल गैसेस, वहां तक को देखने को मिलता है। चलिए ये नोट डाउन करिए, फिर डी और एफ ब्लॉक पढ़ते हैं। डी ब्लॉक देख लिए, पी ब्लॉक का तत्व, उसके बाद देखते हैं डी ब्लॉक का तत्व। क्या होगा डी ब्लॉक, तो अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में प्रवेश करता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, डी ब्लॉक का तत्व कहते हैं। तो ये रहा डी ब्लॉक तत्व की परिभाषा। अंतिम इलेक्ट्रॉन क्या करता है भाई, तो डी उपकोष में प्रवेश करता है, तो उसे हम लोग डी ब्लॉक के तत्व कहेंगे। ठीक है, अब डी ब्लॉक का तत्व ये जो वर्ग नंबर 3 है, यहाँ से लेकर वर्ग नंबर 12 तक के जो तत्व होते हैं वो होते हैं। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। तो ये रहा हम लोगों के पास यहाँ से यहाँ डी ब्लॉक। ओके, फिर चलिए एफ ब्लॉक देख लेते हैं क्या होता है। एक ब्लॉक के तत्व में अंतिम इलेक्ट्रॉन, ये वाला जो ग्रुप है हम लोगों के पास, लेंथेनम और एक्टेनियम। ठीक है, ये एफ ब्लॉक एलिमेंट होता है जो कि डी ब्लॉक के बीच में घुसा होता है। ठीक है, और इन्हें अंतर संक्रमण तत्व भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये डी ब्लॉक के अंदर पाए जाते हैं और जो डी ब्लॉक का तत्व होता है उन्हें संक्रमण तत्व कहते हैं। यह लिख देते हैं। ये रहा हम लोगों के पास 4 ब्लॉकों में जो है हम अपने आवर्त सारणी को डिवाइड कर कर इसका अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं। ठीक है, चलिए ये नोट करिए। फिर आगे जो होता है विद्युत ऋणता क्या होता है, आयरन एंथैल्पी क्या होता है, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।